तुम? वो राजवीर सिंह हूँ मैं, तारा का दोस्त हूँ। आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन आपके बारे में जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप एक ही हैं जो तारा को बचा सकते हैं, उसको जेल से निकलवा सकते हैं आप। बेटे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार एक ही पॉइंट पर आके बात रुक जाती है। कौन सी पॉइंट पर? बैठो। अंकल मैं बैठूंगा बिल्कुल नहीं। देखिए मैं बहुत बेचैन हूँ अंकल, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि वो कौन सी पॉइंट है जहाँ बात आके रुक जाती है। जब तारा ने खून किया ही नहीं है तो वो जेल में क्यों है अंकल? एटलीस्ट आप उसको बेल पे बाहर निकलवा लीजिए ना। तारा को बेल पर छुड़ाने के लिए ये जरूरी है कि देवयानी कोर्ट में आके बयान दे। तारा ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन देवयानी ही क्यों? मैं कह सकता हूँ, आप कह सकते हैं, शीना, रोहित अंकल, कोई भी कह सकता है। क्यों? नहीं बेटे, कानून सिर्फ देवयानी की बात मानेगा। देवयानी दीपक की बेटी है। लेकिन हम सब दीपक साहब से उतना ही प्यार करते थे, हम सब उनके उतने ही करीब थे, है ना? कानून की निगाह में तो नहीं ना। तो जब तक देवयानी ऐसा नहीं कहेगी, तारा जेल से नहीं छूटेगी। हाँ बेटे, तारा को बेल पर तब तक नहीं छुड़ाया जा सकता, उस पर लगे आरोपों को तब तक नहीं मिटाया जा सकता, जब तक असली कातिल का पता नहीं चल जाता। असली कातिल? तो असली कातिल मैं हूँ। I have killed दीपक सेठ। मैं चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ कि मैंने उसको मारा है। अंकल मैंने उनको मारा है, सच कह रहा हूँ मैं। बिलीव मी, मैं गोवा गया था उनको मारने के लिए, उसका सबूत है मेरे पास अंकल। आप मुझे यकीन कीजिए मेरा। लेकिन तारा बेगुनाह है, उसने कत्ल नहीं किया, मैंने उसको मारा है। प्लीज अंकल मैंने उसको मारा, आप यकीन कीजिए मेरा। दीपक सेठ को मैंने मारा है अंकल, मैंने मारा है दीपक सेठ को। आप तारा को छुड़ा लीजिए, मैंने मारा है दीपक सेठ को अंकल, मैंने मारा है दीपक सेठ को। तुम्हारा विश्वास नहीं है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हेलो बेटे। हेलो, कहिए। मेरा नाम मजीठिया है। मैं तारा का बड़ा पापा हूँ और उसका वकील भी। कहिए क्या बात है? मैं 2 मिनट के लिए तुम्हारे साथ अंदर आके बात कर सकता हूँ? I'm sorry, मैं अनजानों को अपने घर में आने नहीं देती। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटे मेरी उम्र का ख्याल तो करना चाहिए तुम्हें। और फिर जो बात मैं तुमसे करने आया हूँ उसके लिए मैं अनजान ना ही रहूँ तो ही अच्छा है। आइए। थैंक यू सो मच। कहिए क्या बात है? बेटे तुमसे एक दरख्वास्त करनी है। क्या? तारा के खिलाफ जो आरोप है, अगर तुम एक स्टेटमेंट दे दो कि तारा ने ऐसा कुछ नहीं किया है तो उसे बेल मिल सकती है। मैं ऐसा स्टेटमेंट क्यों दूं? मैं कुछ नहीं कह सकता क्यों। इसकी वजह तो तुम्हें अपने दिल से ढूंढनी होगी। हाँ, अगर तुम इस पेपर पे सिग्नेचर कर दोगी तो तारा और बेइज्जत होने से बच जाएगी। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा करूंगी? मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है आपके जैसे सीनियर वकील के मुंह से ऐसी बातें सुनकर। क्या आपके इतने साल के एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ है कि विक्टिम के करीबी लोगों ने कातिल के खिलाफ केस उठवा लिया? वो अलग बात है देवयानी। तारा मेरे लिए सिर्फ क्लाइंट ही नहीं और तुम्हारे लिए सिर्फ कातिल ही नहीं। मेरा, तुम्हारा और तारा का एक अलग, एक गहरा रिश्ता है। मुझे नहीं मालूम कि आपका तारा से क्या रिश्ता है, लेकिन मैं तारा को सलाखों के पीछे से तभी निकलवा सकती हूँ जब उसको सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा हो। उससे पहले कभी नहीं।
इतनी कड़वाहट नहीं बेटे, इतनी कड़वाहट अपने मन से निकाल दो। हकीकत को जाने बिना नफरत करना अच्छी बात नहीं होती। मैं तो तुम्हें माफ भी कर दूंगा कि तुम मेरी बच्ची हो, और जो भी तुम कर रही हो उसमें एक बचपने का जोश है, बचपने का तूफान है। लेकिन कल जब तुम्हें हकीकत का पता चलेगा कि तारा निर्दोष है, तो तुम अपने आप को खुद कभी माफ नहीं कर पाओगी। ये नफरत का गिल्ट तुम्हें हमेशा हमेशा तकलीफ पहुंचाता रहेगा। देखो बेटे, अगर तारा को बेल मिल जाती है तो क्या फर्क पड़ता है, और अगर वो गुनाहगार है जैसा कि तुम सोचती हो तो उसे सजा मिलेगी, लेकिन उसके लिए कोई सबूत तो हो। आई एम सॉरी मजीठिया साहब, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। जितना गहरा रिश्ता आपका तारा के साथ है, उतना मेरा रिश्ता उसके साथ नहीं है। आज आप उसकी तरफदारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो ऐसा सोचना भी नामुमकिन है। मैं अकेला ही नहीं हूं देवयानी, शीना, आरजू, रोहित और तो और तुम्हारा दोस्त पोपो भी ऐसा ही सोचता है, जो इस वक्त हॉस्पिटल में है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटे, पोपो बहुत बीमार है। आज सुबह आया था मेरे पास। वो तो तारा के खून का इल्जाम अपने सिर लेना चाहता है। अगर तारा बच सके तो। अजीब सी हालत थी उसकी। मैं खुद उसे हॉस्पिटल छोड़कर आया हूँ, और अब भी वो हॉस्पिटल में ही है। कौन सा हॉस्पिटल? बॉम्बे हॉस्पिटल। मुझे मालूम था तुम जग जाओगे। तुम्हारी आंखें मेरे आने पर खुल जाएंगी, क्योंकि तुम मुझसे जीत चुके हो। तुम क्या कह रही हो देवयानी? पोपो, मैं तारा पर लगाए हुए सारे इल्जामों पर बयान देने जा रही थी। चाहते जाते सोचा कि तुम्हें भी ये खुशखबरी सुना जाऊं। देवयानी, मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर तुम्हारी तारा को आजाद किया है, क्योंकि मुझसे तुम्हारी बीमारी देखी नहीं जा रही है। जिस तरह तुमसे तारा की हालत नहीं देखी जा रही, उसकी बेबसी नहीं देखी जा रही, क्योंकि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। उसी तरह मुझसे तुम्हारी बेबसी नहीं देखी जा रही, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना कि तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा प्यार वापस करने तक को तैयार हूं। देवयानी, देवयानी, ये सब तुम क्यों कह रही हो देवयानी? वो इसलिए पोपो कि मैं तुम्हें एहसास दिला देना चाहती हूँ कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और तुम्हें मेरे प्यार की कोई कदर नहीं है। इसीलिए पोपो, कल तुम्हारी तारा तुम्हारे पास लौट आएगी। लौट आएगी। देवयानी, देवयानी! चलो बेटा, तुम्हारी जमानत होगी। बड़े पापा, इतनी जल्दी कैसे? बेटा, ये देवयानी की वजह से हुई है। देवयानी ने जो आरोप तुम पर लगाया था, उसने वो वापस ले लिया है। उसने अच्छा नहीं समझा कि दीपक के खून का इल्जाम तुम्हारे सिर लगे। देवयानी, देवयानी ने क्या? हाँ बेटा, हाँ। अभी केस चलेगा, लेकिन बेल एप्लीकेशन के लिए जरूरी था कि देवयानी ऐसा कोई स्टेटमेंट दे।
पापा मुझे समझ में नहीं आ रहा देवयानी ने कैसे। चलो पहले घर चलो, आराम करो और फिर बाद में सब पता करते रहना। हाँ बड़े पापा मैं पहले देवयानी से मिलना चाहती हूँ, आप घर चलिए, मैं उससे मिलकर घर आऊंगी। अच्छा यहाँ से तो चलो। आप क्या लेने आई हो यहाँ से तारा? देवयानी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। मैं जानती थी, मुझे मालूम था कि तुम एक गलतफहमी में जी रही हो, और वो गलतफहमी ये है कि तुम ये समझ रही हो कि मैंने तुम्हें तुम्हारी वजह से तुम्हारे लिए जेल से निकलवाया। बल्कि सच्चाई तुमको बहुत कड़वी लगेगी, और असली बात यह है कि मैंने पोपो के लिए तुम्हें जेल से निकलवाया है, क्योंकि मैं पोपो से बहुत प्यार करती हूँ। और तुमने मेरी माँ होने की हैसियत से, मेरी सब कुछ होने की हैसियत से पोपो को मुझसे छीन लिया। देवयानी, मैंने तुमसे पोपो को नहीं छीना है, बिल्कुल नहीं, और ना ही पोपो ने तुम्हें छोड़ा है। तुमने खुद उसे अपने से दूर भगाया है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वाह तारा वाह, जब तुमको यहाँ आकर सच्चाई का सामना करना पड़ा तो अपने आप को कोस रही हो कि तुम यहाँ क्यों आई। वाह, तुम तो एक ऐसी गिरगिट हो जो सलाखों के पीछे भी अपने आप को बदल नहीं पाई। देवयानी, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि जेल से छूटते वक्त मुझे बताया गया कि मुझे तुम्हारी वजह से छोड़ा जा रहा है। हर बार की तरह मैंने फिर वही गलती की जो हमेशा करती आई। मैंने सोचा कि तुम पहली बार अपनी खुदगर्जी छोड़कर किसी दूसरे के लिए कुछ कर रही हो, लेकिन नहीं, तुम ना तो मेरे लिए कुछ कर रही थी ना पोपो के लिए, तुम खुद अपने लिए कर रही थी। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो जहर उबल रहा था उसे मुझ पर उगलने के लिए तुम मरी जा रही थी। बस तारा बस, आगे एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। क्या करोगी तुम? हाँ, क्या करोगी तुम? तुमने किसी से दोस्ती करने की तो हिम्मत है नहीं, दुश्मनी क्या करोगी? आज तुम्हारे पापा दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं सच्चाई कहने से चूकूंगी नहीं। बहुत देर तक तुम्हारे लक्षण सह ली, अब और नहीं। तारा! क्यों रुक गई? मारो मुझे। हिम्मत है तो जो हाथ उठाया है उसको उसकी मंजिल तक भी पहुंचा दो। क्यों नहीं मार रही मुझे? क्योंकि तुम डरपोक हो। तुम डरपोक हो देवयानी, तुम सच्चाई से डरती हो। मुझे मारकर तुम अपने आप को माफ नहीं कर सकोगी, तुम्हें अपने आप से नफरत हो जाएगी। चली जाओ यहाँ से। मेरी आंखों में आंखें डालकर बात क्यों नहीं कर रही हो तुम? तारा, मैंने कहा यहाँ से चली जाओ तुम। क्यों खड़ी? सामना क्यों नहीं करती मेरा? I said get out from here. जा रही, लेकिन जाते जाते ये प्रार्थना करती हूँ कि जिस दिन तुम मेरे पास वापस लौट कर आओ, तब तक मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार और हमदर्दी बची रह सके। चली जाओ यहाँ से। मैं कभी तुम्हारे पास वापस नहीं लौटूंगी। मैं कभी वापस नहीं लौटूंगी तारा से। कभी नहीं लौटूंगी। यहीं बैठकर स्टडी करेगा और जब तक तुम्हारा एग्जाम खत्म नहीं होता तुम घर का बाहर नहीं जाएगा। That's all। तो ठीक है, अभी हिस्ट्री बुक के टुकड़े किए ना, अभी मैं इंग्लिश बुक के भी टुकड़े करूंगा। क्या करेगा तुम? इंग्लिश बुक का टुकड़ा करेगा? इंग्लिश बुक का टुकड़ा करेगा? हाँ शैतान कहेगा। Give me your hand।
नॉटी बॉय की तरह बिहेव करेगा तो तुम्हारा बाल जाना तो बना है ही, लेकिन तुम्हारा केक, पेस्ट्री और सैंडविच भी बंद हो जाएगा। That's all. No, मम्मी, no. Yes. तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मम्मी. You can't do this to me, मम्मी. I will do if you not do the study. यहाँ बैठकर स्टडी करो, that's all. और एक भी पेपर का टुकड़ा किया तो देख लेना। जाओ जाके स्टडी करो। मम्मी, प्लीज 2 घंटे के लिए. मम्मी, प्लीज. मम्मी, दरवाजा खोलो, मम्मी. मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा. मम्मी सोचा है कि तुम्हें जाऊंगा. खिड़की से जाऊंगा, खिड़की से टेरेस पे, टेरेस की टंकी से सीढ़ी से नीचे, नीचे से ऑटो, ऑटो से रोहन, आप यहाँ? हाँ मैं। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो तो बाहर गई हैं, कुछ काम था। अमीन, आप छूट गए? रोहन तुम? हाँ, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, मैं बेल पर छूट गई हूँ। बेल? मैंने सोचा कि दीपक अंकल का असली कातिल पकड़ा गया। वो भी पकड़ा जाएगा, असलियत से ज्यादा दूर नहीं है। खैर, नूतन कहाँ गई है? कुछ खास काम था? नहीं, कुछ खास काम तो नहीं था। सिर्फ मैं बहुत से सवाल मेरे दिल में थे जिनके जवाब मैं नूतन से चाहती थी। कैसे सवाल? दीपक के बारे में। क्यों नहीं बताया नूतन ने मुझे कि दीपक उसके पास थे? क्यों नहीं बताया मुझे कि दीपक बीमार थे, कोमा में थे, कि उन्हें गोली लग गई थी? हम इतने महीनों तक उन्हें ढूंढते रहे और तुमने और नूतन ने हमें अंधेरे में रखा। देखिए तारा, जहां तक मैं जानता हूं, दीपक अंकल ने कसम दिलाई थी मेरी माँ को कि वो आपको कुछ नहीं बताएंगी। और जब जब मेरी माँ ने सोचा कि आपको आके कुछ बताएं, तब तब दीपक अंकल ने उनको धमकी दी कि वो हमारा घर छोड़ के चले जाएंगे। और यही सोचकर मेरी माँ ने आपको कुछ नहीं बताया और मुझे भी कसम दिलाई कि आपको कुछ नहीं बताएं। हालांकि आज मैं सोचता हूं कि अगर दीपक अंकल की बात ना मानकर मैंने आपको सब कुछ बता दिया होता तो बहुत अच्छा होता। जाहिर है कि बहुत अच्छा होता। तो आज ये सब कुछ तो ना होता, कैसे भी होते, लेकिन आज दीपक हमारे साथ तो होते। मुझे मालूम था कि दीपक तुम्हारे पास ही है। मुझे मालूम था कि जिस दिन मैं उन्हें ढूंढती हुई यहाँ आई थी, वो अंदर छिपे हुए थे। लेकिन मैंने सोचा ठीक है, अगर वो हमसे मिलना नहीं चाहते तो हम उन्हें क्यों फोर्स करें। तुम लोगों ने उन्हें छिपाया, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था कि एक ना एक दिन वो घर जरूर आएंगे। उन्हें जबरदस्ती यहां से ले जाने से अच्छा था कि वो खुद अपनी मर्जी से आते। लेकिन फिर तुम लोग गोवा चले गए। हम यहाँ दीपक को ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहे थे और वो वहां हॉस्पिटल में कोमा में पड़े थे। तब तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। क्या बता दी थी हम आपको? हाँ? अरे आप क्या समझती हैं? दीपक अंकल आपके बिना बहुत खुश थे? नहीं। अरे आपको तो यह भी नहीं मालूम कि मेरी माँ और मुझ पर क्या क्या बीत रही थी, क्या क्या झेल रहे थे हम, और आज उनके जाने के बाद हम क्या झेल रहे हैं। रोहन, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? आप कैसी बातें कर रही हैं तारा? अरे आपको तो यह भी नहीं मालूम कि हमें क्या मजबूरी थी। मेरी माँ अपना घर बार छोड़कर गोवा चली गई। जब दीपक अंकल हॉस्पिटल में थे, उनके साथ हॉस्पिटल में रही। आप क्या समझती हैं? मेरी माँ को ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था। मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो सिर्फ ये पूछने आई थी कि नूतन ने मुझसे सब कुछ क्यों छिपाया। वो कौन सी मजबूरी थी? ये सब आप उन्हीं से पूछ लेना। हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। वैसे मैं मिलने भी तुम्हारी माँ को ही आई थी। उन्हें बता देना कि मैं आई थी। ठीक है। अच्छा। 150। ओह गॉड, ये लो। वेरी बैड। आई होप मम्मी देख नहीं ले।
मम्मी देखेगी तो जान से मार डालेगी। सारा दिन बेकार गया, ना पोपो मिला, ना दिव्यानी, ना जीजो, कुछ नहीं तो शामिल भी नहीं मिलेगी। पब में कोई हैंडसम लड़का भी नहीं देखने मिला। वेरी बैड। मम्मी देखेगी तो मार डालेगी। भागो बेटा। वेरी बैड। अंदर बंद कर ली थी पढ़ने के लिए। आई होप कि इस बार मैं एग्जाम से फेल हो जाऊं। थैंक गॉड मम्मी ने देखा नहीं।